वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। सो आज हम लोगों ने बेटा कोचिंग में नेशनल न्यूज़ इंडिया के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा चुकी थी और एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं पूछ चुकी हूँ, फिर भी एक बार में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, तो कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में, अगस्त 1942 में। ठीक है, व्हाट वाज द रोलेक्ट एक्ट? रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि विदाउट फाइलिंग अ केस, आप बिना केस को फाइल करें आप मतलब जो पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको जेल में डाल सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट डे व्हेन वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक कंडक्टेड बाय इंडियन लेबर? तो इंडियन लेबर ने फर्स्ट पॉलिटिकल स्ट्राइक कब कंडक्ट करी थी? 25 जून 1908 में। ठीक है, व्हेन डिड जलियांवाला बाग? तो जलियांवाला बाग कब हुआ था? इसको तो डेट सहित हमको याद होना चाहिए, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन और खिलाफत कब हुआ था? 1920। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित के लिए 1930, ध्यान रखना 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा एसोसिएशन बनाया था? दलित एसोसिएशन। राइट, हु रोट हिंद स्वराज? तो हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने लिखा था। ठीक है, होम रूल लीग? होम रूल लीग दोनों ने दी थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और दोनों ने दी थी 1916 में, 1960 में। एनी बेसेंट ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी 1916 में दी थी होम रूल लीग। ठीक, देन आफ्टर लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत के लीडर्स कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। मोहम्मद अली एंड शौकत अली, याद हो जाएगा बेटा। खिलाफत मूवमेंट कब आया था? 1920 में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी आफ्टर रिटर्निंग बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से जब वो रिटर्न आए थे, दैट इज 1915 में, जब वो भारत वापस आए थे, तब कौन सा मूवमेंट हुआ था? चंपारण मूवमेंट, याद रहेगा। तो आकर उन्होंने कौन सा मूवमेंट हुआ था? चंपारण मूवमेंट, मतलब 15 में आए थे और चंपारण मूवमेंट उसके बाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु गेव परमिशन टू शूट इन जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में शूट करने का किसने बोला था? जनरल ओडायर ने। ठीक है, कब बोला था? 13 अप्रैल 1990 में। ठीक है, जलियांवाला बाग पता है ना। विच कमिटी वॉज फॉर्म्ड फॉर दलित इन 1930? देखो आ गया, दलित एसोसिएशन, या फिर दलित को हम बोलते हैं इंग्लिश में अनटचेबल एसोसिएशन। ठीक है, 1930 याद रखना बेटा। साइमन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ था? देखो बेटा, स्टैब्लिश वैसे वो 1977 में हुआ था, बट कहीं कहीं पे 1928 भी लिखा है, तो अगर 27 नहीं दिया हुआ था, 28 आंसर लगाइएगा। क्या आएगा? साइमन कमीशन। ठीक है, फिर है वाई गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। क्यों किया था भैया? फॉर गिविंग रिलैक्सेशन इन टैक्स टू फार्मर। किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था और उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। गांधी इरविन पैक्ट आज मैंने याद करवाया, गांधी जी के 3 बंदर और एक इरविन का, 1931। हसरा आज याद करवाया मैंने, हसरा का इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। ठीक है, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी कब बना था बेटा? फाउंडेड इन 1928, जब साइमन आया था तभी बना था। ओके, सो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आज क्लास में फिर भी आप लोगों ने कर लिया था, फिर भी एक बार और कर लेते हैं। फर्स्ट है द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी बाय ब्रेकिंग द कौन सी लॉ तोड़ी थी उन्होंने? सॉल्ट लॉ। ठीक है, द प्रपोजल टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है बेटा? 1920 में। ठीक है, 2021 में हुआ था वैसे। वाज पास्ड इन, तो कौन से सेशन में हुआ था? नॉन कॉर्पोरेशन, याद रखना, नागपुर नॉन, नागपुर समझ में हो जाएगा, नागपुर नॉन। ठीक है, द नेक्स्ट है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अभी हमने बताया था 1915 में रिटर्न आया था, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे द किसान मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1928 इन बारदौली ऑफ गुजरात अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल। ठीक है, सरदार एक्चुअली में उनका नाम पटेल है, मतलब सरदार उनके नाम में नहीं था, बट जो वहाँ की महिलाएं थी उनका अच्छा काम होने के कारण उन्होंने उनको सरदार की उपाधि यहीं पर दी थी। ठीक है, किसान मूवमेंट किसने चलाया था? वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था, तो उसी के लिए उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल तभी से बोलते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का आता है, कहाँ पे थे हम लोग? हो गया किसान। फिफ्थ, ब्लैंक मेंबर्स पार्टिसिपेटेड विद गांधी जी इन डांडी मार्च इन 1930। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 78 पीपल आए थे, डांडी मार्च किया था साबरमती से। ठीक है, 1930 में, ध्यान याद रह जाएगा 1930 में। ठीक है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इन Feb 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ रिजल्ट। ठीक है, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। किसके कारण बंद कर दिया था? क्योंकि चोरा चोरी कांड हो गया था। कौन सा हो गया था? चोरा चोरी कांड हो गया था। स्टार्ट कब किया था? 1920 में किया था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा लॉर्ड मैकडोनल्ड पास द कम्युनल अवार्ड। तो कम्युनल अवार्ड कब किया था? 1932 में। 1932 इसको रट लो, 1932 में अवार्ड दिया था। कम्युनल अवार्ड किसने दिया था? लॉर्ड मैकडोनल्ड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द प्रपोजल ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द ब्लैंक सेशन ऑफ कांग्रेस। पूर्ण स्वराज का कब लिया था? लाहौर में हमने झंडा फहराया था, पता है? ठीक है, 26 जनवरी 1929 इन लाहौर, 26 जनवरी 1929 इन लाहौर हम लोगों ने पूर्ण स्वराज को लेड किया था, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, और हम लोगों ने अपना फ्लैग वहाँ पे फहराया था। ठीक है, तो इसीलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया कि हम उसी दिन को वापस से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज का किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे दिया था? लाहौर सेशन में। ठीक है, द नेक्स्ट है इन 1929 भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू द बॉम्ब। तो कहाँ पे बम फेंका था बेटा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में। ठीक है, 2021 में आ सकता है, 20 भी आ सकता है और 21 भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका स्टार्ट होने का 2021 है। फिर नेक्स्ट हम लोग मैच द कॉलम देख लेते हैं। जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग के समय किसने गोली चलाई थी? जनरल ओडायर ने। ठीक है, द फर्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ मदर इंडिया मेड बाय, तो मदर इंडिया का फर्स्ट पोर्ट्रेट किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। डिवीजन ऑफ बंगाल किसने किया था? अभी मैंने बताया था, कर्ज में डूब गया था तो डिवीजन कर लिया था। मैं थोड़ा फास्ट ही बोल रही हूँ क्योंकि हमको रिविजन करना है। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु गांधी जी से मैंने बताया था गोखले उनके गुरु। इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट लीडर कौन थे? विनोबा भावे। और अगर लैंड से रिलेटेड भी कुछ आता है बेटा, लैंड से रिलेटेड कुछ भी आता है तो विनोबा भावे। कैसे याद करोगे? लैंड के भाव बढ़ते जाते हैं ना हमेशा, तो विनोबा भावे। हिंद स्वराज गांधी जी। रोलेक्ट एक्ट 1990 हो जाएगा ना, ये तो इजी है। ट्रू फॉल्स आप लोग कर लेना, मैं आप लोगों का अब इसमें समझा देती हूँ जो क्वेश्चन आंसर है। ये तो मैं आज आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर किसको बोलते हैं? बंधुआ मजदूर। ठीक है, तो ये वो मजदूर थे, ठीक है, गिरमितिया और जहाजिस के लेबर्स थे जो ब्रिटिश एम्पायर ने कहाँ पे? फिजी, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पर भेजे थे। ठीक, काहे के लिए भेजे थे? टू वर्क ऑन शुगर केन प्लांटेशन फॉर बैंड्स ऑफ यूरोपियन सेटलर्स। ठीक है, समझ में आ गया। उसका नेक्स्ट मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन बोला था? एमपी बोर्ड का ये वाला भी समझा दिया था लगभग, फिर से समझा देती हूँ। व्हाट इज मीन बाय अचीविंग स्वराज डिड गांधी जी टेल इन हिंद स्वराज। तो बेटा गांधी जी ने लिखी है हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज में उनका क्या मतलब था? हिंद स्वराज का मतलब है क्या? तो वो गांधी जी ने बोला था इन हिंद स्वराज गांधी जी आउटलाइन हिज विजन फॉर क्या अचीव करना? सेल्फ रूल, खुद का रूल लाना चाहिए इंडिया में। ही एडवोकेट द होलिस्टिक अप्रोच टू स्वराज। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच मतलब बड़ा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच था स्वराज से रिलेटेड। स्वराज में क्या क्या चीज़ होना चाहिए? हमारा स्पिरिचुअल भी स्वराज होना चाहिए, हमारा सोशल, हमारा इकोनॉमिक, हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन, हर तरह से हम लोग क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए, स्व होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट बोला इसमें, इन अहमदाबाद स्टार्टेड बाय गांधी जी। तो कौन कौन सा? खेड़ा और चंपारण, खेड़ा और चंपारण। क्लियर है बेटा? खेड़ा और चंपारण याद रहेगा। ठीक है, कहाँ पे करा था? अहमदाबाद में। ठीक, फिर उसके बाद रोलेक्ट एक्ट छोड़ो अभी, ये रहने दो। नेक्स्ट एमपी बोर्ड का देख लेते हैं हम लोग। आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस इन गांधी जी इन ब्रीफ। ठीक है, छोड़ो इसको भी। सॉल्ट मार्च पर गांधी जी, सॉल्ट मार्च पर गांधी जी कर लेना। महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च कब? अब भी हमने पढ़ा था 78 ट्रस्टेड, ठीक है, उसमें लोग शामिल थे। द जर्नी वॉज एंड एट डांडी।
ठीक है, दांडी पे खत्म हुई थी। दांडी कहाँ पे है? कोस्टल टाउन है गुजरात में। 240 मील्स फ्रॉम गांधी ठीक है, तो साबरमती से क्या बेटा, साबरमती से वो लोग गए थे दांडी, 240 मील्स चल के गए थे। ठीक है, तो ये सॉल्ट मार्च उन्होंने किया था यहाँ साबरमती से दांडी तक। ठीक है, समझ में आ गया। तो गांधी जी टीम इतना ही कर लो इसमें सॉल्ट मार्च का। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक चला था? साबरमती से दांडी चला था। कितने लोग थे? अगर लिखने के लिए आता है, कितने लोग थे? 78 पीपल थे। कितने माइल चले? 240 मील चले थे। कहाँ से कहाँ तक चले? साबरमती से दांडी तक चले। ध्यान हो जाएगा। और ख़त्म कब किया बेटा? ख़त्म कब किया है? He reached Dandi on 6th of April and made salt by boiling sea water. ठीक है, तो 6 अप्रैल को फिर वो ख़त्म हो गया था। याद हो जाएगा। ठीक है, छोड़ दो, सत्याग्रह छोड़ दो। हाँ, ये कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द रीज़न फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एनालाइज द रीजंस फॉर नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन का क्या रीज़न था? ठीक है, सो द प्रपोजल टू स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी वाज पास्ड इन 1920। पास कब हुआ था बेटा? 1920 में पास हो गया। तो स्टार्ट कब हुआ था? जैन 1921 में। अब समझ में आया? बाय कांग्रेस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहला रीजन था इकोनॉमिक रीजन, कि भाई असहयोग मतलब अपन नहीं बोल सकते हैं, जैसे अपन अभी भी बोलते हैं कि चाइना का माल कम यूज़ करो, मेड इन इंडिया यूज़ करो, तो हम नॉन कॉपरेशन है ना, हम असहयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ का पैसा उनके यहाँ जाता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिकली रीज़न क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड वेरी बैड इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। इट लेड टू द राइज इन प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज, स्कैसिटी, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, हाई टैक्सेस। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, 1940 से मतलब 14 से 18 तक चला था, बट उससे क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। ठीक है, हर चीज़ की कमी हो गई थी, ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, टैक्स हाई हो गए थे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली राइजिंग टू अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसलिए हमने दूसरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था कि हम अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, उनकी चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट्स रिप्रेसिव पॉलिसीज। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया था? द रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट लेड टू, ये क्या लिखा है? डिससेटिस्फैक्शन एंड राइज ऑफ रेबिलियन। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, रिप्रेसिव मतलब होता है उसकी रोकना, रुकावट। ठीक है, रोकना। ठीक, तो गवर्नमेंट पास मेनी लॉज टू सप्रेस द नेशनल मूवमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ पास करी थी नेशनलिस्ट मूवमेंट को। किसकी गवर्नमेंट है बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट है अपने यहाँ भी। तो हम लोगों के नेशनलिस्ट जो मूवमेंट थे उनको बंद करने के लिए लोगों ने बहुत सारी लॉज चालू कर दी थी। क्रिमिनल लॉ एंड अहमदाबाद एक्ट, प्रेस एक्ट एक्सेट्रा वाज पास्ड। द रिवोल्यूशनरीज वाज सेंटेंस्ड एंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड हैंग्ड। मतलब जो हमारे लीडर्स वगैरह थे ना, मतलब ये एक्ट पास किए थे, क्रिमिनल लॉ कर दिया था ब्रिटिश लोगों ने, अहमदाबाद अमेंडमेंट एक्ट कर दिया था, अहमदाबाद पढ़ लिया क्या उसको, अमेंडमेंट एक्ट किया था, प्रेस एक्ट किया था। मतलब प्रेस का था कि प्रेस बता नहीं सकती है कि मतलब इसने ऐसा, मतलब किसी भी ब्रिटिश ने ऐसा गलत किया है, नहीं तो फिर उसको जिसने भी बताया है ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी बात करी है, बगावत करी है, तो उसको जेल में डाल के उसको क्या करते थे? फांसी दे देते थे, हैंग्ड। ठीक है, तो दिस लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल एंड दे बिकम पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसीलिए वो लोग असहयोग आंदोलन, मतलब हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट लॉ तो अभी मैंने आपको बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, कि नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ अपने यहाँ। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट, ये क्या लिखा है? मॉन्स्टेक चेस्टफोर्ड एक्ट 1990। द एक्ट ऑफ 1990 वाज पास्ड टू मेक चेंजेस इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बट नॉट गिव एनी वैलिड राइट टू। अच्छा, 1990 में जो एक्ट लाके आए थे ना, तो वो भी हमको पसंद नहीं आया। ठीक है, मतलब उसमें ऐसा था कि भारतीयों के
पक्ष में तो कुछ भी नहीं लिखा था इन लोगों ने, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने शो करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, ये तो बहुत मेन रीज़न पहले लिख देना था। ठीक है, काला कानून और जो जलियांवाला बाग में हुआ था, तो उसको सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, हाँ, कंपेयर द पिक्चर ऑफ मदर इंडिया विद द जर्मेनिया ऑफ चैप्टर, पता नहीं कौन सा चैप्टर है। ओके, सो ये आप लोग कर लेना, मतलब अभी मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं आप लोगों को, अगर नहीं समझ में आता है तो कल तो क्या टेस्ट ले रही हूँ मैं, नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करके बता दो, इसका भी वीडियो मैं बना लूँगी। ठीक है, एनसीईआरटी के आप लोगों को करने ही हैं पूरे। ठीक है, कुछ डाउट होता है किसी भी चीज़ में तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, या फिर कल तो मैं टेस्ट ले रही हूँ, टेस्ट बेटा एनसीईआरटी के लूँगी, एनसीईआरटी के। ठीक है, और प्लस में आपको जो एमपी बोर्ड में आए हैं उनके लूँगी, और जो ऑब्जेक्टिव मैंने समझाए हैं उनके लूँगी। क्लियर है यहाँ तक? सो एंड करते हैं यहीं पे, बाकी सब जो डाउट वगैरह आपके कल कोचिंग में टेस्ट के बाद मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, और टेस्ट अच्छे से देना है, नहीं तो फिर आप लोगों को पता है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।